हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं, डेट इज द राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट्स। ठीक है, हम राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं? जैसे हम केवल करते हैं ना 8.57 को 8.5 लिख लो या 8.6 लिख लो। कुछ ऐसे होता है कि हमारे पास कोई टर्म होती है जैसे 8.567, तो हम 8.567 की जगह 8.57 लिख देते हैं। राइट, ऐसे ही करते हैं कि चलो एक है एक बढ़ा देते हैं। लेकिन वो जो राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट है उसमें भी हमारे पास रूल्स लगते हैं। ऐसे नहीं है कि आपने सिंपल 8.57 है इसको 8.6 लिख दिया है, 8.678 है इसको आपने 8.68 लिख दिया, या 8.6567 है तो आपने इसको 8.757 लिख दिया। राइट, या ऐसे है 756 तो आपने इसको 76 लिख दिया। क्लियर है? अपनी मर्जी से नहीं कि एक बढ़ा देना है। मेरी बात समझ रहे हो? हम शुरू से ऐसे कर रहे हैं कि चलो ठीक है 8.567 है 8.55 या 57 लिख लो। मतलब जो हम राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें भी हमारे पास रूल्स लगते हैं। तो आज का टॉपिक छोटा सा है, बट ये टॉपिक जो है बहुत ही जरूरी है आपके लिए। ठीक है, कि राउंडिंग ऑफ हम ऐसा नहीं कर सकते। उसमें फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो दूंगा उसमें हम बताएंगे कि जब हम एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं, राइट, या मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2.28 को मैं 2.789 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर कैसा आएगा? राइट, पॉइंट के बाद कितने आपने जो है डिजिट्स वो लिखने हैं और उनकी राउंडिंग ऑफ कैसे करनी है। ठीक है, तो उससे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए। छोटा सा टॉपिक है, आज आपके लिए ज्यादा लोड नहीं है, आपने इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से करना है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि ये टॉपिक छोटा है, बट क्या होता है कि जब हम छोटे टॉपिक को देखते हैं तो गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं। ठीक है, इसको समझने में आप लगते हैं कि बस 5 मिनट का लेक्चर है, बस बात खत्म और ये हमें आ गया, लेकिन ऐसा आपने नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से बार बार वीडियो देखनी है आपने और देखना है कि हमारे पास राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट्स कैसे होती है। ठीक है, क्योंकि जब ये राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट आपके पास आएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, अलजेब्राइक ऑपरेशंस जो है ऑपरेशंस जो है वो करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड करना है, फिर एडिशन करनी है, फिर सब्ट्रैक्शन करनी है, तो उसका आंसर कैसे लिखना है। मेरी बात समझ आ रही है? राइट, इतना इजी भी नहीं है, बट हम इसको इजी कर देंगे। ओके, क्लियर? और मुझे लगता है कि आपको डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे कॉल कर लेना है, कॉल नहीं है तो व्हाट्सएप के ऊपर दे देना। आपको आपका आंसर मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा, नो प्रॉब्लम। राइट, क्योंकि जब हम लेक्चर अपलोड करते हैं ना तो कई बार उसको टाइम ज्यादा लग जाता है, कभी 6 घंटे लगे, कभी 7 घंटे लग गए। राइट, तो आंसर आपको मिलेगा, डोंट वरी। लेकिन आप वीडियो को बार बार देखते जाओ, बार बार देखते जाओ, बार बार देखते जाओ, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट्स। पहला हमारे पास क्या है, कहता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर इज लेस देन 5, जिस डिजिट को हमने ड्रॉप करना है अगर वो लेस देन 5 है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड। ध्यान से सुनना, नहीं समझ आया मैंने क्या बोला। सपोज आपके पास 8.64 है, राइट, मैंने इसमें डिजिट को ड्रॉप करना है, मैंने इसको पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लिखना है, मैंने 2 नहीं लिखी। तो वो क्या बोला है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर इज लेस देन 5, आपने इसको ड्रॉप करना है, और अगर ये लेस देन 5 है देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज्ड। ये अनचेंज रहेगा जो आप पढ़ रहे हैं। आज तक आपने यही पढ़ा है कि अगर ये 5 या 5 से क्या है, कम है, इफ द प्रीसीडिंग डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर इज लेस देन 5 नहीं, लेस देन 5 होगा। हम इसको 5 नहीं लेंगे, हम इसको क्या करेंगे, लेस देन 5 बोलेंगे। तो क्या बोला है कि अगर ये डिजिट जो है जो हमने ड्रॉप करना है अगर वो लेस देन 5 है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। तो जब हमने इसको एक ड्रॉप करना है तो इसका आंसर कितना आएगा, 8.6। ये पॉइंट क्लियर होगा, ये तो सभी ने किया हुआ, पता है सभी को। आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है?
ठीक है, शुरू से आप यही करते आ रहे हो, ये बात क्लियर होगी। तो राउंडिंग ऑफ करके जब हम इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो राउंडिंग ऑफ में इसका आंसर जो होगा वो 8.6 आएगा। हमने इसको देखना है। गॉट इट? चले आगे। चलो उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, सेकंड पॉइंट कहता इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इन अ नंबर इज ग्रेटर देन 5, ये आपने नोट कर लिया। अब मैं यहां पर कर देता हूं, इज ग्रेटर देन, दिस इज सेकंड पॉइंट, राइट। अगर वो बोला है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इन अ नंबर इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1, क्या होगा, देन द प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1। ये भी बोल देगा कि सर ये तो हमने किया हुआ, इसमें क्या नई बात है, ठीक है। मतलब अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास यहां पर 8.66 होता, 8.66 होता, तो जब आपने इसको राउंडिंग ऑफ करना है तो आपके पास कितना आंसर आएगा। आप बोलोगे कि सर ये 5 से ऊपर है, मैंने यहां पर 7 कर दिया, यही है। ये तो आपने, इसमें नहीं क्या बात है, यही कर रहे हैं हम शुरू से कि 8.6 है तो हम 8.7 लिख देंगे, 8.64 है तो 8.6 ही रहेगा, कि अगर 5 से कम है तो हम चेंज नहीं करेंगे, अगर 5 से ज्यादा है तो हम चेंज कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे, यही किया हमने, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपके पास डिजिट टू बी ड्रॉप इन अ नंबर इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1, तो ये हमने ड्रॉप किया और ये ग्रेटर देन 5 था, तो ये जो प्रीसीडिंग डिजिट था इसको हमने +1 कर दिया, तो इसका आंसर कितना आया, 8.7। ये बात क्लियर होगी बच्चे। चले आगे। चल आप बोलो कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हम शुरू से पढ़ रहे हैं, छोटी क्लास से, है ना, फर्स्ट क्लास में आपको कराते हैं सच में फर्स्ट क्लास में करते हो, चलो कोई बात, लेकिन मैं तो पढ़वाता हूं, फर्स्ट क्लास में बिठवा देता हूं, ठीक है। चले आगे। अब है हमारे पास थर्ड पॉइंट, तीसरा, ये ध्यान रखना बेटा सारी बातें। अब कहता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इन अ नंबर is 5 or 5 followed by 0, is 5 or 5 followed by 0, followed by 0, then जो प्रीसीडिंग डिजिट है, जो हमारे पास प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या होगा, that remain unchanged if it is even, preceding digit remains unchanged if it is even। ये समझ आई मैंने क्या बोला, ध्यान से समझना, ये बात नहीं आपको पता थी, ठीक है। इसी बात को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, एक ये, इसके बाद एक और, ठीक है। वो बात नहीं आपको पता। क्या कहता है कि द डिजिट टू बी ड्रॉप इन अ नंबर इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज इफ इट इज इवन। नई बात है आपके लिए, नई बात है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास 8.65 है पहली टर्म, क्या बोलोगे आप, 8.65 है सर, ये जो ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 है, तो हम क्या करेंगे, 6 का 7 कर देंगे। आप यही बोल रहे हो मेरे पास कि अगर 5 से कम है तो हम नहीं चेंज करेंगे, अगर 5 से ज्यादा है तो हम चेंज कर देंगे, लेकिन जब 5 आ जाएगा तो क्या करोगे आप, ठीक है। मोस्टली हम क्या करते हैं, यहां पर 5 है, 6 की 7 कर देंगे, यहां पर 7 है तो 7 की जगह क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। हमने 5 को देखना है, हमने वो बढ़ा देना है, लेकिन ये रॉन्ग मेथड है। मेरी बात समझ आई, क्या बोला मैंने कि हमारे पास इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इन अ नंबर इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, या तो 5 होगा या हमारे पास क्या होगा, 5 फॉलोड बाय 0, ठीक है। मतलब या तो 8.65 है या हमारे पास क्या होगा, 8.650। गॉट इट, क्लियर। तो अब इनको हमने राउंडिंग ऑफ करना है, तो कैसे करोगे, लगाओ वही फार्मूला।
अब क्या बोला है कि जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो अनचेंज्ड रहेगा अगर ये इवन होगा। मतलब हमने जब इसको राउंडिंग ऑफ करना है, आप जो डिजिट ड्रॉप कर रहे हो अगर वो 5 है तो हम क्या करोगे, अगर ये 5 है तो आप इसको 8.6 ही लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है दैट इज इवन। समझ आई? क्योंकि हमने जो प्रीसीडिंग डिजिट्स होते हैं उन्हीं में ही हमने एडिशन करनी होती है। तो अगर ये इवन है, यहां पर 5 है और ये क्या है, इवन है, तो हमारे पास ये 8.6 ही रहेगा आफ्टर राउंडिंग ऑफ। गॉट इट? अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर बोला कि 5 और 5 फॉलोड बाय 0, तो हमने इसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है यहां से, तब भी इसका आंसर कितना आएगा, 8.6। समझ आ गई कि अगर आपने इस डिजिट को ड्रॉप करना है, इसके बाद अगर 0 है, डिजिट तो ये ड्रॉप करोगे, अगर ये 5 है या 5 फॉलोड बाय 0 है, तो जो आपके पास प्रीसीडिंग डिजिट होगा ये वाला, अगर ये इवन है तो ये अनचेंज्ड रहेगा। क्लियर है? समझ आ गई मेरी बात? वो पता चल गया? हाँ, ये नहीं आपको पता था। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, यहां पर फोर्थ पॉइंट है। अब क्या बोल रहा है, कहता है कि इफ द डिजिट to be dropped in a number is 5 or 5 followed by 0, then the preceding digit raised by 1, यहां पर क्या आ जाएगा, raised by 1 if it is odd, if it is odd। पता चला? ये नई टर्म है। चलो राइट, तो ये बहुत ही नई टर्म है आपके लिए। हम तो बहुत देर से पढ़ा रहे हैं राउंडिंग ऑफ, क्योंकि बहुत जब बच्चे मेरे पास आते हैं कि हमने राउंड ऑफ कर दिया सर इतना नंबर आ गया। आपके नंबर भी जब आते हैं ना, तो अगर मान लो आपके पॉइंट्स में नंबर है तो आप बता सकते हो अपने टीचर को कि आपने राउंडिंग ऑफ इसका गलत किया है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर किसी के मार्क्स 8.65 हैं, अगर दूसरा बच्चा है उसके मार्क्स है 8.75, ठीक है, तो 8.75 इसको जब राउंड ऑफ करोगे तो उसके मार्क्स जो हैं 8.8 हो जाएंगे, लेकिन 8.65 के 8.6 ही रहेंगे। कितना डिफरेंस हो गया राउंडिंग ऑफ में? कितना डिफरेंस हो गया? पहले कितना था 8.65, इसका क्या था 8.75, राइट? पहले था 6 और 7, 1 का डिफरेंस था, यहां पर क्या बन गया 8.6 8.8 2 का डिफरेंस बन गया। है ना मजे वाली बात, है ना? ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम कि अगर हमारे पास डिजिट जिसको हमने ड्रॉप करना है, अगर वो 5 है या 5 फॉलोड बाय 0 है, तो उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा वो क्या होगा। अगर मान लो यहां पर मैं 8.75 लिख देता हूं, यहां पर 8.750 लिख देता हूं, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनना कि अगर जिस डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 है या 5 फॉलोड बाय 0 है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें 1 रेज हो जाएगा। कब? अगर वो क्या होगा, ओड होगा, तो इसका 8.8 आ जाएगा, राइट? तो इसका भी क्या है 5 फॉलोड बाय 0, लेकिन ये क्या है ऑड है, तो आंसर कितना आ गया 8.8। क्लियर है? मतलब दोनों टर्म में आपको बता रहा हूं कि अगर हमारे पास ऐसे है 8.65 तो ये 8.6 ही रहेगा आफ्टर राउंडिंग ऑफ। अगर हमारे पास ये है 8.650 तो भी ये 8.6 ही रहेगा, बिकॉज ये जो हमारे पास प्रीसीडिंग डिजिट है ये क्या है, इवन है। अगर ये ऑड होता, राइट, 8.6 की जगह 8.9 होता तो हम इसको क्या कर सकते थे, या 8.3 होता यहां पे। क्लियर है? 8.3 होता या 8.5 होता, मतलब अगर ये ऑड होता तो उसमें एक ऐड हो जाना था, अगर ये इवन है तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गई? मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने डिजिट को ड्रॉप किया, जिसको ड्रॉप किया, अगर वो 5 है या 5 फॉलोड बाय 0 है, तो उसके बाद जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा वो रेज होगा बाय 1 ओनली इफ इट इज
इवन, हाँ, ओनली इफ इट इज ऑड। ठीक है, अगर ये ऑड होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। अगर ये इवन होगा तो हम उसमें कोई भी एडिशन नहीं करेंगे। ये बात क्लियर होगी, समझ आ गया कि अगर यहां पर 8.7 है तो इसका आंसर 8.8 आएगा, अगर यहां पर 8.65 है तो इसका आंसर कितना आएगा, 8.6 ही आएगा। गॉट इट। तो ये वीडियो जो है ये मैंने इसलिए आपको डाली है, पहले दो तो आपको पता थे लेकिन लास्ट में जो दो मैंने बताए वो आपको नहीं पता थे, तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है और आपने ऐसे ही कॉपी के ऊपर लिखना, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया, देन सेकंड पॉइंट, राइट। तो वीडियो आपने बार बार देखनी है बैक करके, क्योंकि हर जगह मैंने यहाँ लिख दिया हुआ 4 वाला तो आपने देख लेना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अलजेब्राइक ऑपरेशन भी करवा देता हूँ। ठीक है, क्लियर। सिग्निफिकेंट फिगर इन अलजेब्राइक ऑपरेशन। सिग्निफिकेंट फिगर आपको आती होगी, बढ़िया ढंग से आ गई होगी अब तो, क्योंकि शायद आपने वो केमिस्ट्री में भी की हुई है ना, तो केमिस्ट्री में भी किया है, इधर फिजिक्स में भी कर रहे हो, तो बढ़िया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट इज दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अलजेब्राइक ऑपरेशन, ALGBRAIC ऑपरेशंस, OPERATI। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर, ये मैं फास्ट ही खत्म कर रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने छोटा सा लेक्चर हो गया, 15 मिनट का, कम से कम आधा घंटा तो बढ़ोगे आप, है ना। चलो, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अलजेब्राइक ऑपरेशंस। अलजेब्राइक मतलब अलजेब्रा में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारे मैं आपको मेथड बताऊंगा, और जिसको सिग्निफिकेंट फिगर आती है वो इसको कर पाएगा, अदरवाइज बाकी कोई नहीं कर पाएगा। पहला है हमारे पास, सबसे पहला एडिशन। एडिशन में हम करेंगे, ध्यान से देखना बेटा इसको। एडिशन में क्या होता है, एडिशन में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्लियर। तो हमारे पास मान लो टर्म है 12.32 और यहां पर 100 पॉइंट कुछ ले लेते हैं टिपिकल सा, यस 100.004 ले लेते हैं, यस ऐसे लिखा जाएगा। देखो ऐसे लिखा जाएगा ना, मान लो कोई हमारे पास मेजरमेंट है, ये इतने मीटर की है, ये इतने मीटर की है, तो जब आप इसको एडिशन करोगे आपके पास क्या आएगा, 4 2 3 2 1 1, ये मेरे पास आंसर है ना। लेकिन आपने इसको राउंडिंग ऑफ करके लिखना है। जो सम ऑफ क्वांटिटीज होती हैं दैट शुड हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल एज द मेजरमेंट विद द स्मॉलर नंबर ऑफ डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल। मतलब अगर आपके पास दो मेजरमेंट हैं और एक मेजरमेंट में आपका पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट का ही आना चाहिए। समझ आ रही है? ठीक है, ये मेथड आपने कभी सुना कि ऐसा होता है? जैसे मान लो हमारे पास 2.3 और 10.5 हो रहा है, इसका क्या बनेगा 4 8 12.84। तो जब आप इसको एडिशन करोगे, मान लो ये मीटर है, ये भी मीटर है, या कोई और यूनिट है, किलोग्राम है, लीटर है, या कुछ भी है एनीथिंग एल्स, कि आपके पास 2.3 में 10.54 अगर आपने ऐड किया तो आपके पास 12.84 आया। क्या आंसर आएगा इसका? आउट ऑफ दीज 2 लेंथ्स, एक 2.3 मीटर है और एक हमारे पास कितनी है, दैट इज 10.54। इसमें लीस्ट प्रिसाइज रीडिंग जो होगी, लीस्ट प्रिसाइज का मतलब क्या है, लीस्ट प्रिसाइज, ये एक्यूरेट होगी 1/10 क्योंकि पॉइंट के बाद 1 है, ये एक्यूरेट होगी 1/100। ध्यान से देखना, अगर यहां पर एक और टर्म होती तो 1/1000 हो जाता। मतलब हमारे पास लीस्ट प्रिसाइज रीडिंग का मतलब क्या है कि आप 1/10 कितना ले रहे हो उसमें। जैसे 2.3 है, एक है 2.45, एक है 2.756, या यहां पर करो 2.35, एक है 2.356। तो इसमें लीस्ट प्रिसाइज रीडिंग कौन सी है, ये। क्यों? क्योंकि इसमें कितना है 1/10, इसमें कितना है 1/100, इसमें कितना है 1/1000 पॉइंट के बाद। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि ध्यान से सुनना, कि जो सम ऑफ क्वांटिटीज होती हैं दैट शुड हैव, ये सम ऑफ क्वांटिटीज हम कर रहे हैं,
that should have the same number of digits to the right of the decimal as the measurement with the smallest number of digits to the right of the decimal. जो स्मॉलर मेजरमेंट है जिसको हम लीस्ट प्रिसाइज बोलते हैं वो 12.32 है। इसके पॉइंट के बाद जितने होंगे उतने ही हमारे आंसर में आने चाहिए। इसका मतलब डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 4। ये बात क्लियर हुई? ठीक है। अब सम ऑफ दीज टू लेंथ्स कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन टू द नियरेस्ट 0.1 मीटर। 0.32 मीटर मीन्स इसमें 0.1 मीटर आएगा, इसमें 0. ये इतने पॉइंट के। बात मेरी समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि जब आप कोई भी एडिशन करते हो तो हमारे पास जैसे ये टर्म है ये टर्म है, तो आप इसको ऐसे नहीं ले सकते हैं। आपने देखना है जो लीस्ट प्रिसाइज रीडिंग है, लीस्ट प्रिसाइज मैंने आपको बता दिया ये 2.3, 2.35, 2.356 अगर ऐसा है तो उसमें लीस्ट प्रिसाइज ये होगी। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि इसमें 1/10 देख रहे हैं, इसमें 1/100 देख रहे हैं, इसमें क्या है 1/1000 वाला देख रहे हैं। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें 12.32 मीटर है, ये है 100.04 मीटर, हमारे पास आंसर आया 112.324। तो इसका मतलब 4 को हमने क्या करना है, ड्रॉप करना है। ठीक है, क्लियर है? तो हमारा फाइनल रिजल्ट कितना है ये बता दीजिए, कितना आएगा? क्योंकि 4 जो है दैट इज लेस देन 5, तो इसका आंसर कितना आएगा 112.3। ये इसका आंसर है, एग्जैक्ट आंसर। दिस इज एक्यूरेट। ओके, चलिए आगे। इसमें कितना आएगा 2.3 है, इसमें 10.54 है। तो अब जो डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हो वो क्या है, लेस देन 5, तो इसका आंसर कितना आएगा 12.8। कितना आएगा बताओ? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो रिजल्ट आएगा दैट इज 12.8 मीटर। ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंट से एक ही लेना, 2 पॉइंट नहीं, 0.84 नहीं लिख सकते इसको। क्लियर है? तो जब भी आपने दो को आपने एडिशन करनी है तो आपने लीस्ट प्रिसाइज रीडिंग जो है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है कि अगर इसके पॉइंट के बाद 2 है, इसके पॉइंट के बाद 3 है, तो आपने पॉइंट के बाद कितने लेने हैं, 2 ही। ओके, इतनी बात क्लियर होगी। चलें आगे, समझ आ गई? अब नेक्स्ट एक एडिशन में और बताता हूं, 52.8 को आपने ऐड करना है। समझ आ रही है ना? हाँ, वेरी गुड। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन बता दूंगा, एक एक उसका बता दूंगा। अब मैंने क्या बोला था अभी? यस, मैंने बोला 52.8 और इसमें हम ऐड कर देते हैं, चलो 46.35। 46.35 करो ऐड इसको। कितना आ गया 5, 11, 9, इतने बना। देख लो, मुझे एडिशन नहीं आती है। सही है, देख लो, सोच लो। हाँ, अरे यहां कितना आएगा आपको भी नहीं आती। ठीक है, अब आपने इसका आंसर बताओ मुझे। यहां पर लीस्ट प्रिसाइज ये हुई 52.8, यहां पर 0.35 है, तो आपका आंसर पॉइंट के बाद एक ही आना चाहिए। तो इसका मतलब आपने 5 को ड्रॉप करना है। अब बात क्या आ गई कि जो डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हो वो 5 है, राइट, और प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो क्या है, ऑड है। तो हम इसमें एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपका राउंड ऑफ करके जो आंसर आएगा वो 99.2 आएगा। ओके, ठीक है, आफ्टर राउंडिंग ऑफ। वो समझ आई बेटा? ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा एक और चेंज कर दूं, 52.8 में 46.36 कर दो, ये तो यहां पर कितना आ गया 6। अब बताओ इसका कितना आंसर आएगा कि ये नंबर जो है ये 5 से बड़ा है। अब यहां पर 5 वाला चक्कर नहीं हुआ, वो जो मैंने 2 लास्ट में आपको बताए थे वो मैं सिर्फ बताए थे कि 5 एंड 5 फॉलोड बाय 0, बाकी में तो वही रूल लगेगा। इसमें क्या है, ये 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन 5, तो ये क्या बन जाएगा 99.2। क्लियर है? आफ्टर राउंडिंग ऑफ। मेरी बात समझ आ गई बच्चा लोग? क्लियर है? चलें आगे। अब सब्सट्रैक्शन में भी ऐसा ही करना है आपने। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं 9.742, 9.742, ये बता दो। 9.742 में से आपने माइनस करना है, दैट इज 6.02 कर देते हैं। हाँ यस, 6.02 को माइनस कर, तो आंसर कितना है 2,
4 में से 2 निकाले 2 हो गए, ये कितना आ गया 7, ये 9 माइनस 6 3.7 का वर्ग। देख लो मेरा मैथ थोड़ा वीक है। अब पॉइंट के बाद कितने बच्चा 2 है, तो हमने 2 तक के लेना है। 3 पॉइंट, यहां पर 2 डिजिट्स जो है वो कौन कौन से आएंगे, ये क्या है दैट डिजिट किसको ड्रॉप कर रहे हैं हम 2 को ड्रॉप कर रहे हैं, और 2 जो है वो लेस देन 5 है, राइट। तो हमारा आंसर कितना रहेगा 3.72। क्लियर है। अब अगर मैं यहां पर 5 कर देता हूं तो यहां पर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ इसका कितना आंसर आएगा 3 पॉइंट, जोर से बोलना है 3.72 ही आएगा। क्यों क्यों आएगा 3.72? क्योंकि जो 5 है या 5 फॉलोड बाय 0 है, इसको हमने ड्रॉप किया, लेकिन इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या है इवन है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा 3.7। लो अब मैं यहां पर मार्क कर देता हूं। अब बताओ 4 माइनस 1 कितना आ गया 3, यही आया 5 3 7। अब हमने इसका आंसर निकालना, तो अब ये कितना आया 3.735। 5 को आपने ड्रॉप कर दिया, लेकिन उसके सामने क्या आ गया प्रीसीडिंग डिजिट क्या आ गया ऑड आ गया, तो हमें इसको 1 बढ़ाना पड़ेगा, तो 3 की जगह हमने क्या कर दिया 4। सो दिस इज योर आंसर। आई थिंक ये चीज आपको समझ आ रही है। हाँ यस। अब मल्टीपल एंड डिवीजन ऑपरेशन में भी हम करेंगे यही बातें, ध्यान से सुनना। ये तो मैंने एडिशन में बता दिया आपको। एडिशन में सिंपल आपका मैंने बता दिया कि जो हमारे पास राइट ऑर्डर डेसिमल होगा उसके अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट करेंगे। गॉट इट। चलें आगे। ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इसको बिल्कुल ध्यान से करना। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बड़े आराम से आपको समझ आ गया, क्योंकि ये मुझे भी समझ आ गया पढ़ाते पढ़ाते, मुझे तो वैसे भी नहीं आता है, आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी समझ आ गया। अब हम करेंगे एडिशन भी हो गया, बीच में सब्सट्रैक्शन भी हो गया, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं और क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन जो है ये भी बड़ा टिपिकल सा टॉपिक है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, टेबल तो आते नहीं हमें। हमारे पास एक टर्म है 4.192, एक हमारे पास है 2.02। 4.192 और 2.02 को आपने मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे बताओ? जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, करो शाबाश, एक्स वाई कर दो। एक्स वाई जो है वो बनेगा 4.192 इंटू 2.02। जो आपके पास आंसर आएगा कैलकुलेशन करके वो कितना आएगा, देखो फटाफट जल्दी करो जल्दी। 8.46784 8.46784 यही आएगा, देख लेना। अगर मैं गलत हुआ तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। 8.46784 क्लियर। अब इसको क्या लिखेंगे बताओ, इसका आंसर क्या होगा? उसमें तो आपने बोल दिया कि अगर पॉइंट के बाद 2 हैं तो हम उतने ही लिखेंगे और राउंड ऑफ कर देंगे। इसमें अब क्या करोगे आप? इस केस में ध्यान से सुनना, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, we retain the significant figures in the final result equal to the least number of significant figures in any of the number। हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। जिसकी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगी मल्टीप्लिकेशन में, जो हमारे पास आंसर आएगा उस आंसर में भी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। मेरी बात समझ आई? क्लियर है मैंने क्या बोला? कि हमारे पास जैसे 4.192 है, 4.192 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? जल्दी बोलो बोलो, 1 2 3 4। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 4। इसमें कितनी है? 3। ये काउंट होगा पॉइंट से इस तरफ, और 2 उसके बीच में अगर काउंट होगा तो इसमें कितनी है? 2 है ना, 3 है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपने की हुई है। कहने का मतलब मेरे पास क्या है कि 2.02 कंटेन्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स SF और 4.192 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो लीस्ट नंबर जो है उसको रिटेन करेंगे। मेरी बात समझ आई? मतलब जो हमारे पास आंसर आना चाहिए उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। क्लियर? तो अब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 1 2 3 4 5 6। भी तो बात नहीं बनी।
तो इसका आंसर कितना आएगा ये बताओ जल्दी करो। आफ्टर राउंडिंग ऑफ बताना है आपने। आफ्टर राउंडिंग ऑफ मतलब 3 सिग्नल फिगर मतलब 1 2 3 ये तो काटनी पड़ेगी। जो आप डिजिट ड्रॉप कर रहे हो वो 7 है। डिजिट जो आप ड्रॉप कर रहे हो वो कौन सा है? 7 है। ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 तो इसका आंसर कितना आएगा? 8 पॉइंट। ये प्रीसीडिंग डिजिट जो है इसमें 1 ऐड करते हो। वो तो आपको पता है कि 5 से अगर ज्यादा हो या 5 से कम हो। मान लो सपोज करो यहाँ पर 5 आ जाता है। लेट अस सपोज हम कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन आ रही है 4.12584 सपोज करो ये आ रही है 5, तो आप क्या करोगे? जिसको आपने ड्रॉप करना है वो 5 है, तो आप क्या करोगे यहां पे? तो हम क्या लिखेंगे? 1.4। ये क्या है? इवन ऐसा लिखेगा। अगर यहां पर मान लो कि 1 होता तो हम 1 की जगह यहां पर क्या कर देते हैं, क्योंकि ऑड है और कॉम्प्लिकेटेड है, ऐड कर देना था। मेरी बात समझ आई? मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो कोई भी दो टर्म को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर जो होगी, वो जो दो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनको आपने देखना। 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तीनों में भी ऐसा आएगा। अगर मान लो 3 टर्म आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे मान लो सपोज करो मैं यहां पर लिखता हूं 1.1 z, तो x y z कर रहा हूं, एक और मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1.1, इधर भी 1.1, इधर भी यहां पर क्या, उधर भी 1, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। इस बात को याद रखना, ठीक है? तो आंसर में हमने क्या करना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए हमने ये टर्म सारी क्या करनी पड़ेगी हमें? जो भी आई टर्म, मैं तो इसी को लेके चल रहा हूं, जो भी टर्म आई वो सारी कैंसिल करनी पड़ेगी। आपके पास 2 है। फिर आपने जो लास्ट वाला ये ड्रॉप किया है उसको देखना है कि वो 5 है या 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, और प्रीसीडिंग डिजिट जो है इन केस ऑफ 5 अगर वो इवन है या ओड है, वो फार्मूला आपने लगाना। मेरी बात समझ आ गई? क्लियर है? बहुत अच्छे बच्चे। चलो अब हम क्या करेंगे? डिवाइड वाला करेंगे। ये हो गया ना, समझ आ गया ना? मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखनी है आपने। तीनों जो भी आप मल्टीप्लाई टर्म कर रहे हो उनमें आपने पहले देखना है कि जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है। जिसमें लीस्ट होगी आंसर आपका उतना ही आएगा। अगर मान लो हमारे पास 3 टर्म है, 3 टर्म में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 है तो आंसर 2 आएगा। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर अगर 3 है तो आंसर में भी कितना आएगा? 3। चाहे आपके पास 10 हो आंसर में, आपने उसको राउंड ऑफ करना है और कहां तक लेके आना है? 3 तक लेके आना है, ठीक है? जैसे आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं 4.9703, 4.3100 और 5.01, ठीक है? क्लियर? समझ आई? हाँ, ये क्वेश्चन करना, इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है? कर लोगे? हाँ, इनको मल्टीप्लाई करो और मुझे आंसर बताना है। आपने मल्टीप्लिकेशन करते रहो। अब हमारे पास क्या है? डिवाइड। अब हम डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन होगी। चलो देखो, बातों में मैंने टॉपिक है ना अलग लेक्चर में डालना था, मैंने सिर्फ राउंडिंग ऑफ करवानी थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, है ना, थोड़ा सा लेक्चर जो है वो बड़ा कर देते हैं, तो जब आप देखोगे तो आपको भी मजा आएगा, नहीं तो 5-10 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगी। तो अब हम x अपॉन y करेंगे। x हमारा 7500, y है 20.83, 25.83, x है 7500। अब हम क्या करेंगे? 7500 को डिवाइड करेंगे। उल्टा भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी, क्योंकि मर्जी के मालिक हो आप। हम तो थोड़ा आपको कुछ बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते, कभी नहीं बोल सकते। अब 7500 25.83 x अपॉन y, आप इसको डिवाइड करोगे। जब आप इसको डिवाइड करोगे देखना कितना आएगा। पूरा डिवाइड करना है, ये नहीं कि छोड़ दिया सर इतना आ गया, पूरा डिवाइड करना है। आपके पास आंसर आएगा नियर अबाउट 360.0576, 360.0576, इतना मान लो आपके पास आंसर आ गया। लेट अस सपोज, पता नहीं इतना ही आएगा, मैंने कैलकुलेशन करके देखी थी तो इतना ही दिया, ऐसा मेरा आप देख लेना क्योंकि मेरा मैथ वीक है। अब 360.0576 हमारे पास, मैंने क्या बोला था कि चाहे आप मल्टीप्लिकेशन करो चाहे आप डिवीजन करो, डिवीजन वाला ऑपरेशन, पहले हमने मल्टीप्लिकेशन किया, हम डिवीजन कर रहे हैं।
आपके पास जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो उस ढंग से आना चाहिए कि अगर इन टर्म में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है तो आंसर उतना ही आना है। मान लो 7500 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। बताओ कितनी है? 7500 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 7500 कंटेन्स मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर दैट इज इक्वल टू 2, राइट? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। 2 का मतलब क्या हुआ कि आप यही लोगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि आपने मुझे आंसर बताना कि सर इसका आंसर 36 आ रहा है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 4। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें क्या है? 4। आपसे मैंने जब आंसर पूछा कि मेरे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए इतना आया तो सभी बच्चों ने मुझे पता क्या बोला था कि सर आंसर इज 36। अरे मैंने आपको बोला है कि मेरे पास 360 रुपए 70 पैसे हैं, आप मुझे राउंड ऑफ करके दे दो, तो दुकानदार क्या आपको 36 रुपीस देगा? आप तो उसका गला पकड़ लोगे। कि मैंने बोला कि 360 पॉइंट जो हमारे पास 60 पैसे हैं वो आप रख लो, आप मुझे राउंड ऑफ करके 360 दे दो। वो फिर आप जब फिक्स लगाओगे तो बनेगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो वो 36 आपको दे देगा। 36 आपको देगा ना वो। जब आपको वो 36 रुपीज देगा आप उसका गला पकड़ लोगे। क्यों? क्योंकि जब 360.0576 का आप राउंड ऑफ करोगे, मान लो ये रुपीज हैं, आप इसको जब राउंड ऑफ करोगे तो वो 36 तो नहीं आएगा बच्चा लोग। लेकिन मैंने क्या बोला कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होनी चाहिए? जितनी लीस्ट है। क्लियर? अब मैं आपको आंसर बता रहा हूं कि मेरा आंसर 360 आ रहा है, बताओ उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी? बोलो कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर इसमें? 1 2, क्योंकि ये तो सिग्निफिकेंट फिगर गिनी नहीं है। तो हमारा जो राउंड ऑफ करके आंसर आएगा 360 आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब उनको बोलते हैं ना कि ऐसे करके आप, वो बड़े आराम से लिख देते हैं कि सर ने बोला कि 2 आनी चाहिए, तो 36 में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, 36 में भी 2 है और 360 में भी 2 है। मेरी बात समझ आई? तो इसको ध्यान से रखना है। राउंड ऑफ जब आप करते हो, राउंड ऑफ का मतलब ये नहीं है कि आपने वैसे ही उसको काट डाला है कि आपको मैं दे रहा हूं 450.076 पैसे, मतलब 450 रुपए 0.076, या मैं आपको बोल रहा हूं यहां पर 40 पैसे बोल दो। चलो मैं बोलता हूं यार राउंड ऑफ करके मुझे दे दे, तो राउंड ऑफ करके मतलब आप मुझे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट अगर आपके पास है मिनिमम, तो 45 रुपीज देखो यार। अरे नहीं, तो आप 450 में भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 ही है। तो जब भी आपने आंसर लिखना है ये ध्यान में रखना है कि जब हम राउंडिंग ऑफ करते हैं ना, राउंडिंग ऑफ का मतलब अप्रॉक्सीमेट हम उसको सेट करते हैं कि आपने जो पीछे 0.00 है उसको छोड़ दो। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप 0 भी हटा दो साथ में। राउंडिंग ऑफ बड़े ध्यान से करनी है आपने, ठीक है? क्लियर है? तो अगर मान लो आपके पास कोई और टर्म आती है, कोई ऐसी टर्म आती है जिसमें आपको कंफ्यूजन है, तो आप मुझे वो न्यू टर्म आपने भेजनी है, तो हम देखेंगे उसको कि कैसे करना है। ये पता चल गया, ठीक है? राउंडिंग ऑफ भी ध्यान से करनी है। राउंडिंग ऑफ का मतलब है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप 360 रुपए के 36 रुपए बना दो, 450 के 45 रुपये बना दो। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है? तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताना है। और मैंने पहले भी बोला था कि आपके पास लेक्चर पहुंचाने के लिए मुझे डिफरेंट चैनल के थ्रू जाना पड़ता है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा उसी टाइम आपको मोबाइल के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि ये लेक्चर अपलोड हो गया है, ठीक है? वो भी तब जब आप ऑल बेल आइकॉन्स के ऊपर दबाओगे। दूसरी बात, तीसरी बात मैंने आपको क्या बोली थी कि आप मुझे अपना नाम और अपनी क्लास मीन्स 10th क्लास नहीं लिखनी है, आप +1 में हो तो आप व्हाट्सएप कर दो, मेडिकल है नॉन मेडिकल है वो भी लिख दो, अपना नाम लिख दो, तो मैं आपका एक ग्रुप बना दूंगा। और उस ग्रुप में जैसे ही मैं कोई न्यू जो है टर्म या कोई न्यूमेरिकल मुझे ऐसा मिला, कोई नई चीज़ मिली, मैं उसी टाइम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? क्योंकि सारी चीज़ें यूट्यूब पे डालना ठीक भी नहीं है, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ मैं यूट्यूब के ऊपर डालूँ। अगर व्हाट्सएप नंबर होगा तो क्वेश्चन मुझे कोई नया मिलेगा तो मैं उसके ऊपर डाल दूंगा कि बच्चा सॉल्व करो इसको, ठीक है? क्योंकि मेरे पास आपका कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो मुझे नहीं पता, ठीक है? मेरा काम है कि आपको लेक्चर डिलीवर करना है और मैं अपना काम कंप्लीट कर रहा हूँ। मैंने आपको जो काम दिया वो आप नहीं कर रहे। क्लियर है? समझ आई? तो बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि देखो अब आप कोरोना का फायदा उठा सकते हो 2 वे से। या तो आप कोरोना को ऐसे ही मार दो कि कोरोना जैसी जो
पेंडेमिक है या एपिडेमिक्स जितनी भी हमारे पास आ रही हैं वो कभी हमारे इंडिया में आने की हिम्मत ना करें, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, राइट, क्योंकि जैसे ही कोई आएंगे उसी टाइम उसका सोल्यूशन निकालें। आप बढ़िया डॉक्टर तभी बनोगे, आप बढ़िया इंजीनियर तभी बनोगे अगर आप अपने गुरुजनों का कहना मानोगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरा कहना मानो, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ कि हमारे जो इंडियन लोग हैं ना, इंडियन लोग नहीं बोलते, इंडियन लोग होते हैं जो हमारे इंडियन लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, दे हैव अ सुपर माइंड, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं। आपका जो ब्रेन है ना वो सुपर है, आप उसको यूज करके तो देखो, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि जब भी आपको कोई काम दिया जाता है उसको सीरियसली करो, ठीक है, क्लियर है। गॉड ब्लेस यू।